नमस्कार। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 12.2। 12.1 की हम चर्चा कर ली थी, जो प्रश्न वाली थी हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। जो 12.1 का पोर्शन था वो था पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, और आज स्पेसिफिकली 12.2 के अंदर हम बात करेंगे आयतन की, वॉल्यूम की बात करेंगे। तो सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। फॉर्मूलाज की हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, देखे क्या है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो चीज बोली गई है क्वेश्चन में, उसका हम फिगर बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो चित्र बनाएंगे तो इसमें क्या लिखा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु, अर्धगोला, और इसके ऊपर खड़ा है एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। दोनों की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। दोनों की त्रिज्या सेम है, 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की त्रिज्या थी 1, तो ऊंचाई भी कितनी होगी, 1। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठोस का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ठोस का आयतन। तो देखो ठोस का आयतन क्या होगा। तो ठोस के आयतन के लिए, ठोस का आयतन, तो ठोस के आयतन के लिए हम देखेंगे कि ठोस किस किस से मिलके बना है। तो ठोस में एक तो है अर्धगोला और एक है शंकु। तो दोनों के आयतन को जब हम योग कर देंगे तो पूरे ठोस का आयतन आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास आ गया अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो अब इसके अंदर हम अलग अलग से निकालेंगे। पहले अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, फिर शंकु का निकालेंगे, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अर्धगोले का आयतन देखिए। अब इसके अंदर उससे पहले हम देखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितनी, 1 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या भी सेम ही है, तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद में शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के समान है, तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई वो भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले का आयतन निकालते हैं। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। क्या हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा है उसमें क्या लिखा है, पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। पाई के पदों में ज्ञात करने का मतलब है जो पाई है उसकी वैल्यू नहीं रखनी है, पाई की जगह पाई ही लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई, और आयतन है तो ये सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया अर्धगोले का आयतन। अब हम किसके आयतन की बात कर रहे हैं, शंकु के आयतन की। अब हम बात करेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का सूत्र लगाएंगे। शंकु का आयतन बराबर होता है, शंकु के आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। ये हो गया आपके शंकु का आयतन। वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/3 पाई की जगह क्या रखना है, पाई रखना है, आर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और इंच का मान भी कितना है, 1। तो ये कितना आया, 1/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो शंकु का आयतन हमारे पास आ गया, अर्धगोले का आयतन हमारे पास आ गया। तो ठोस का आयतन क्या था, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो ठोस का आयतन क्या आएगा, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर, यही लाइन आप वापस लिख दोगे,
अर्धगोले का आयतन हमारे पास आया था 2 पाई 3 पाई, तो ये हो गया 2 पाई/3 प्लस इसका हो गया पाई/3। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा 3 पाई/3 यानी कि पाई सेंटीमीटर क्यूब, पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है, ये ध्यान से समझिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। पॉज कीजिए, इसको अच्छे से देखिए, समझिए और वापस अपनी तरफ से कैलकुलेशन करके इसको सोल्व कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जो दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हो। मॉडल कैसा है, एक बेलनाकार है जिसके दोनों सिरों पे शंकु जुड़े हो। तो पहले एक बेलन बनाते हैं। ये एक बेलन हो गया, इसके दोनों सिरों पे शंकु जुड़े हुए, ये शंकु जोड़ दिए। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। इस मॉडल का ये पूरा क्या हो गया मॉडल, इसका व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, त्रिज्या कितनी हो गई 1.5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 1.5 है तो इसकी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी 1.5। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेके और ये टोटल लेंथ है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ हो गई 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है 2। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। तो इस मॉडल में हवा कितनी आ सकती है, मतलब हवा की बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है, आयतन की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमने फिगर बनाया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उस हिसाब से। अब इसमें देखो क्या क्या चीजें दी हुई है, एक तो शंकु है इसमें और एक है बेलन। तो शंकु के लिए क्या दिया हुआ है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। अब इस बेलन की ऊंचाई क्या होगी, बेलन की ऊंचाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब दोनों शंकु की ऊंचाई को हम पूरे में से घटा देंगे, ये टोटल 12 है, 12 में से इसकी और इसकी घटा देंगे तो क्या आ जाएगी बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई देखो, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, मॉडल की टोटल लंबाई है तो हम लिख देंगे कुल लंबाई, कुल लंबाई माइनस 2 गुणा शंकु की ऊंचाई, 2 गुणा शंकु की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई एच बराबर क्या आ रही है, कुल लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर और 2 गुणा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है 2, तो 2 को 2 से गुणा किया कितना आया 4। तो एच बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर। ये एच किसका है, बेलन की ऊंचाई, ये आ गई हमारी बेलन की ऊंचाई। अब संपूर्ण पात्र में हवा का आयतन, तो हवा का आयतन क्या होगा, मॉडल में, मॉडल में, मॉडल में हवा का आयतन, मॉडल में हवा का आयतन बराबर क्या होगा, एक तो इसमें आ गया बेलन, बेलन का आयतन प्लस
2 गुणा शंकु का आयतन, 2 गुणा शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन निकालेंगे सबसे पहले। बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का सूत्र बोलिए देखें, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको हम कैपिटल एच लिख देते हैं, और शंकु की ऊंचाई कहाँ थी, उसको स्मॉल एच लिख सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू हम रख देंगे 22/7। आर स्क्वायर, बेलन की त्रिज्या कितनी थी 1.5, यानी कि 15/10 गुणा 15/10 गुणा बेलन की ऊंचाई कितनी थी 8, ये आ गया बेलन का आयतन। और इधर 2 गुणा शंकु का आयतन है, तो शंकु का आयतन क्या आएगा, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू सेम 1.5 है, 15/10 लिख सकते हैं। और एच का मान, शंकु की ऊंचाई कितनी है 2। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखो, ये 5 से 3 बार, ये 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 दूनी 4, 4 का इसमें गया 2 बार, तो ऊपर क्या बचा 22 गुणा 18/7। और इधर देखो, एक शंकु का आयतन है ये, हमें कितने शंकुओं का चाहिए 2 का, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम 5 से गया ये, 2 से 2 गया, इस 2 से ये 2 गया, ये आया 22 गुणा 9/21। 22 गुणा 9/21, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, इसको और इसको जोड़ोगे सोल्व करके, तो आपके पास मॉडल में अंतर्विष्ट संपूर्ण हवा का आयतन आ जाएगा। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा से मतलब क्या हुआ कि इस मॉडल का आयतन क्या है, और मॉडल में क्या क्या है, एक ये बेलन है, 2 शंकु है, इनका जब कंबाइंड हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, एक साथ आयतन निकाल लेंगे, तो हमारे पास तो संपूर्ण मॉडल का आयतन आ जाएगा। तो इस प्रकार इसकी कैलकुलेशन आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है ये। कैलकुलेशन कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है। गुलाब जामुन का शेप क्या है, ये बोल रहा है कि गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, ये बेलन के आकार का गुलाब जामुन जिसके दोनों सिरों पे अर्धगोलाकार है, दोनों सिरे कैसे हैं अर्धगोलाकार, ये क्या बन गया आपका गुलाब जामुन बन गया। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, व्यास 2.8 है, इसका व्यास है ये कितना है 2.8, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास अगर 2.8 है, व्यास है 2.8, तो त्रिज्या कितनी होगी 2.8/2 बराबर 1.4, तो इसकी जो त्रिज्या है ये कितनी हो गई 1.4 सेंटीमीटर। अब देखो इसके अंदर हम गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, तो देखो एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर, तो एक गुलाब जामुन किससे मिलके बना है, एक गुलाब जामुन के अंदर एक तो है ये बेलन, एक तो क्या आ गया बेलन आ गया, और दो क्या आ गए अर्धगोले आ गए, एक तो ये अर्धगोला हो गया और एक ये अर्धगोला हो गया। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस दो अर्धगोलों का आयतन,
बेलन का आयतन और इंटू 2 गुणा, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंच प्लस 2 गुणा 2/3 पाई आर क्यूब। यह हो गया आपका फॉर्मूला। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो बेलन की ऊंचाई कैसे आएगी। बेलन की ऊंचाई देखो, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कैसे आएगी, ये एच है ना, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, जब ये पूरा गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर का है, इसकी त्रिज्या 1.4, तो ये भी 1.4 होगी और ये भी 1.4 होगी। तो 1.4 और 1.4 कितनी होगी, 2.8। तो इस 5 में से क्या घटा देंगे, 2.8, 5 माइनस 2.8 बराबर क्या हो जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई बेलन की ऊंचाई। यहाँ पे मान रखोगे आप पाई, देखो पाई सेम है, आर सेम है, तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा इधर एच प्लस ये हो गया 4/3 और आर, 2 आर बाहर आ गए, 1 आर अंदर बच गया। अब आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब इसमें पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 1.4, तो 1.4 मतलब 14/10 गुणा 14/10, अंदर क्या है एच, एच आया 2.2 यानी कि 22/10 प्लस 4/3 आर, 4/3 इंटू आर का मान कितना है 1.4 यानी कि 14/10। सबका पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटा भी सकते हो, पॉइंट बिना हटाए भी आप कैलकुलेशन करते हो, डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल ज्यादा हो। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 5, 2 से 7 बार, 2 से 5 बार, और 2 से 11 बार, 2 से 5 बार, और ये 2 से 2 बार, 2 से 5 बार। ऊपर क्या बचा देखो, 22 गुणा 7/25, अंदर क्या बचा 11/5 प्लस 28/15। तो सॉल्व कीजिए, अंदर ले से क्या आ जाएगा इन दोनों का, 15 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15, और ऊपर इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा आपका एक गुलाब जामुन का आयतन। तो इसको आगे करना पड़ेगा। इसमें ऐड कहाँ से होगा, इसको मिटा के करते हैं। तो ये चित्र है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हमें देखो इसको सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन लंबा है, इसको आगे भी करना पड़ेगा। तो एक गुलाब जामुन का जो आयतन है वो हमारे पास आ गया, इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके, सोल्व करते हैं इसको, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 22 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 154/25, अंदर आ जाएगा 15, 33 प्लस 28। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 154/25 गुणा 61/15, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैलकुलेशन कीजिए आप, मैं तो फोन से कर ही सकता हूँ, आप लोगों को तो पेन से खुद से करनी है। अभी हम टाइम बचा सके इसलिए डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट
25.05 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। तो ये आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में। ये किसका आयतन आया? एक गुलाब जामुन का। एक गुलाब जामुन का आयतन आया आपके पास 25 सेंटीमीटर क्यूब। इसको ध्यान से समझना है। अब हमें क्वेश्चन में क्या हुआ है? आयतन की 30% चीनी की चाशनी होती है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन 45, क्वेश्चन है 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी? तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन और फिर उसका क्या निकालेंगे? 30%। तो एक का आयतन ये है, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा? 45 गुलाब जामुन का आयतन, इसको गुणा कर देंगे 45 से। ये 25 पॉइंट क्या आया? 05। 25.05 गुणा 45, तो ये हो जाएगा हमारा लगभग 8, 2, 7, 2, 1, 2 से 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब चीनी की चाशनी, गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी का प्रतिशत, चीनी की चाशनी का प्रतिशत बराबर कितना है? 30%। तो टोटल चीनी की चाशनी का प्रतिशत क्या होगा? 45 गुलाब जामुनों का आयतन है ये, इसका 30%, यानी कि इसको 30/100 से गुणा करना है। सिंपल सी है। देखो, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो है तो ये हो जाएगा 112.72 गुणा 3। तो ये हो जाएगा आपके लगभग हो जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। निकाल लेना, आप कैलकुलेशन कर लेना, 338 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो इसको कैलकुलेट करना है आपको, ध्यान से समझिए। इसकी कैलकुलेशन आपको खुद से करना है। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस खुद करोगे ना, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसको देखिए आप ध्यान से और समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। किसकी बात हो रही है? कलमदान की, जो कि आप यहाँ चित्र में देखो, ये देख पा रहे हो। कलमदान का मतलब होता है कि एक ऐसी आकृति जिसके अंदर हम पेन डालने के लिए, कलम डालने के लिए, जैसे ये नोक है, इसको ऐसे टिप को नीचे रख के इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है, जिसको कलमदान बोला गया है। 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। कितने गड्ढे बने हुए हैं? 4। देखो, जैसे ये कलमदान हो गया हमारा, इसके अंदर पेन डालने के लिए एक गड्ढा हो गया, 2, 3, 4, ये शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। क्योंकि आप अपने पेन की टिप देखोगे तो ये यहाँ से नीचे तक की आकृति देखो ध्यान से, तो ये क्या है? शंक्वाकार है। तो 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं, ये घनाभ है, ये इसकी विमाएं दी हुई है 15 इंटू 10 इंटू 3.5। इसको हम बोल सकते हैं LBH, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। तो देखो, घनाभ की विमाएं हमारे पास दी हुई है। घनाभ की विमाएं बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर दी हुई है 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गई घनाभ की विमाएं। और इसमें क्या दिया हुआ है? प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। गड्ढा, गड्ढे की आकृति क्या है? शंकु। तो शंकु की त्रिज्या कितनी है? 0.5
5 सेंटीमीटर शंकु की या शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या बराबर कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। गहराई 1.4, यानी कि जो शंकु का ये गड्ढा बना हुआ है इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। तो गहराई मतलब ये क्या हो गई? शंकु की ऊंचाई। शंक्वाकार गड्ढे की गहराई या हम इसको बोल सकते हैं ऊंचाई बराबर है 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कलमदान में लकड़ी का आयतन कैसे बचा? पहले तो अगर बात करें तो ये पूरा एक घनाभ था, इस घनाभ का आयतन हो गया, लेकिन इसमें से गड्ढे निकाले, खोद के गड्ढे निकाले तो उससे समान बाहर आया, तो आयतन में क्या हुई? कमी हुई। तो कितने आयतन में कमी हुई? 4 शंक्वाकार गड्ढों के समान आयतन में कमी हुई। तो हम कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालेंगे। कलमदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर क्या होगा? घनाभ का आयतन माइनस 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। आई बात समझ में? कलमदान का आयतन क्या होगा? जो घनाभ है, ये जो घनाभ है इसका आयतन, और इसमें से ये जो 4 काट के बाहर निकाल लिया। काट के बाहर निकालने का मतलब ये हुआ कि आयतन में कमी हुई। ठीक है। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती इसके लिए, तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 4 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस होता। क्यों? क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही थी, आयतन की बात हो रही, इसलिए क्या होगी? कमी होगी, इसको हमें घटाना पड़ेगा। तो -4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो घनाभ का आयतन आपके पास क्या हो गया? LBH, LBH माइनस 4 इंटू शंकु का आयतन क्या हुआ? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। LBH क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से देख लो, 3.5 को 10 से गुणा करेंगे, पॉइंट हट गया, तो 15 गुणा 35 माइनस 4/3 पाई का मान है 22/7 आर स्क्वायर। शंकु की त्रिज्या 0.5, यानी कि 5/10 गुणा 5/10 गुणा ऊंचाई कितनी है? 1.4, यानी कि 14/10। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। 40, ये कितना हो जाएगा? 525 माइनस ये कितना आएगा? इसको सोल्व करते हैं। 2 बार 2 बार 2 बार, 2 से 2 गया, 2 का 2 बार, 2 का 5 बार, ये ऊपर बच गया 44, नीचे आ गया 30। इसको करेंगे सोल्व तो होगा 525 माइनस इसका भाग जाएगा 1.46 के समथिंग। तो इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 523.53 या 54 के समथिंग, 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि ये कलमदान है, घनाभ के आकार का है, जिसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए, तो इन गड्ढों का आयतन हम बाहर निकाल लेंगे। 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन हमने क्या कर दिया? बाहर निकाल लिया। तो सूत्र में वैल्यू पुट की। सूत्र आपको याद होना चाहिए कि घनाभ का आयतन होता है LBH, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देखिए आप ध्यान से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है वो उल्टे शंकु के आकार का है। ये शंकु को हमने कर दिया उल्टा, ये हो गया हमारा बर्तन। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इसकी ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इस शंकु को कैसे भरा हुआ है? पानी से पूरा भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है। इसमें गोलियां डाल रहे हैं, जैसे ये गोलियां डाल दी छोटी छोटी गोलाकार, जिनकी आकृति है गोलाकार। ये शीशे की गोलियां डाल दी, तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक उल्टा शंकु है, तो ये हो गया हमारा उल्टा शंकु। उल्टे शंकुआकार भाग में शीशे की गोलियां, मतलब जो कंचे खेलते हैं हम, कंचे मान लो, गोलाकार आकृति होती है उनकी, उन कंचों को डाला जाता है। और कितने डाला जाता है कि उसमें पूरा पानी भरा हुआ था, उसका 1/4 भाग बाहर निकल गया। कि अगर 100 लीटर पानी था या 100 ml पानी था, तो उसका 1/4 मतलब 25 ml बाहर निकल गया। तो वो शीशे की जो गोलियां डाली, उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या कैसे ज्ञात होगी? कि कितना आयतन बाहर निकला है, कितना आयतन बाहर निकला है, और उसमें हम भाग लगा देंगे एक गोली का आयतन, तो हमारी गोलियों की संख्या आ जाएगी। तो देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या r बराबर है 5 सेंटीमीटर। और शीशे की कुछ गोलियां, जिसको हमने क्या माना, गोला, गोलाकार दिया हुआ है, तो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या बराबर 0.5 सेंटीमीटर। ठीक बात है। अब हम क्या क्या निकालेंगे? शंकु का आयतन निकालेंगे, टोटल आयतन कितना है, क्योंकि उसका 1/4 वहीं से निकलेगा। और एक गोली का आयतन निकालेंगे। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर, तो हमारे पास शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। क्या हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। वैल्यू पुट करेंगे, 1/3 गुणा 22/7 गुणा शंकु की त्रिज्या कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 40, 200, इसको अगर पाई मान लेते हैं, क्योंकि बाद में सोल्व हो जाएगा, तो ये 200 पाई बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया? शंकु का आयतन। क्या आ गया? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन आ गया हमारे पास। अब हम किसका आयतन निकालेंगे? गोले का आयतन। तो अब एक चीज इसमें और है कि जब शीशे की गोलियां डाली, तो 1/4 भाग बाहर निकला, तो वो कितना निकला वो देखते हैं। या एक गोली का आयतन देख लेते हैं पहले। एक गोली का आयतन, गोली है हमारे पास गोलाकार, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि ये हो गया 4/3 पाई। आर की वैल्यू कितनी है? 0.5, यानी कि 0.5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.125 पाई गुणा 0.125। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारे पास आ जाएगा ये 4,
0.5, 0.5 पाई बटा 3, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5/30, यानी कि 1/6। तो ये हो गया पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आयतन है? एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। ठीक बात है। अब दो चीजें आ गई हमारे पास, एक तो शंकु का आयतन आ गया ये पाई के पदों में, और एक गोली का आयतन आ गया हमारे पास पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसने क्या बोला कि 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है, तो 1/4, चूंकि शीशे की गोलियों से एक चौथाई भाग पानी बाहर निकल जाता है, बाहर निकलता है, तो बाहर निकला हुआ पानी का आयतन, इसलिए बाहर निकले पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर 1/4। टोटल आयतन कितना है ये, तो इसका 1/4 यानी कि 1/4 गुणा 200/3, तो ये कितना हो जाएगा 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है? 1/4 भाग, संपूर्ण का 1/4 भाग। अब गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। गोलियों की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा? गोलियों की संख्या बराबर, तो जितना पानी बाहर निकला वो किसके माध्यम से निकला? गोलियों के माध्यम से। तो बाहर निकले गए पानी का आयतन जो कि कितना है 50 पाई/3, उसमें हम भाग लगा देंगे एक गोली का आयतन, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी। गोलियों द्वारा, गोलियों द्वारा बाहर निकले पानी का आयतन, पानी का आयतन बटा एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। तो गोलियों से कितना पानी बाहर निकला? 50 पाई/3, 50 पाई/3, और एक गोली का आयतन हमारे पास आया पाई/6, पाई/6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 पाई/3 इंटू 6/पाई, पाई से पाई गया 3 का 2 बार, ये हो गया 100। तो टोटल गोलियों की संख्या कितनी होगी? 100। टोटल गोलियां आ गई हमारे पास 100। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से और फिर समझिए। क्या था इसके अंदर? एक शंकु था, उल्टा शंकु था, उल्टा शंकु बना दिया, उसको पूरा पानी से भरा हुआ है, भर दिया पानी से। फिर ये बोल रहा है कि इसमें गोलाकार या कंचे की कंचे डाले जाते हैं या कांच की गोलियां डाली जाती है, उनसे 1/4 पानी बाहर आ गया। तो सबसे पहले इस पूरे पानी का आयतन कितना था? 200 पाई/3। 1/4 बाहर आ गया, मतलब बाहर कितना आया? 50 पाई/3। एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन कितना आया? पाई/6। अब हमें क्या ज्ञात करना है? गोलियों की संख्या। तो गोलियों की संख्या कैसे आएगी कि गोलियों से जो पानी बाहर आया उसका आयतन बटा एक गोली का आयतन, तो हमारे पास संख्या आ गई 100। तो टोटल गोलियां कितनी हुई? 100 गोलियां उसमें डाली, जिसकी वजह से 1/4 भाग पानी का बाहर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन भीतर लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है कि द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी कि बेसिकली आयतन ज्ञात करना है।
आयतन के बाद में हम द्रव्यमान निकालेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि एक पिलर है, ये पिलर है बेलनाकार, इसके ऊपर एक दूसरा बेलन और है, ये दूसरा बेलन आ गया, इससे एक आकृति बनेगी। तो पहला जो है इसकी ऊंचाई कितनी है 220 और व्यास कितना है 24, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12। दूसरे की ऊंचाई कितनी है 60 और त्रिज्या कितनी है 8, त्रिज्या कितनी है 8। तो दो बेलन हो गए, दोनों का आयतन क्या होगा, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। ये सिंपल सी बात है। तो देखिए इसके अंदर हम मान लेते हैं कि एक बेलन, एक बेलन की ऊंचाई, जिसको नाम दिया हमने H1 बराबर है, H1 भी दे सकते हो, कैपिटल आर भी, कैपिटल एच भी लिख सकते हो, बड़ा है तो बड़ा एच लिख दिया। ये कितनी है 220 सेंटीमीटर। और एक बेलन की त्रिज्या, इसको हम कैपिटल आर लिख देते हैं, ये कितनी हुई 12 सेंटीमीटर। ठीक बात है। अब दूसरे बेलन की बात करें तो दूसरे बेलन की ऊंचाई, इसको स्मॉल एच से लिख देते हैं, बराबर है 60 सेंटीमीटर। और दूसरे बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर से लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इस संपूर्ण स्तंभ का द्रव्यमान या सॉरी आयतन निकालेंगे पहले। तो स्तंभ का आयतन क्या होगा, पहले बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन। और बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें बोल दे कि ये कॉमन आ रहा है, तो आर ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये एच कैपिटल है, ये एच स्मॉल है। पाई को हमने लिया कॉमन, आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है 220 प्लस इस आर की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर गुणा 60, ये हो गया हमारा अंदर। तो इसमें देखो पाई की जगह हमने रखा पाई, या पाई की वैल्यू रख देते हैं, बाद में रख देंगे, सोल्व करते हैं इसको। पाई गुणा 12 का स्क्वायर 144 गुणा 220 प्लस 64 गुणा 60, पाई गुणा, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 144 गुणा 120 0 0 8, हाँ ठीक बात है, प्लस 64 गुणा 6, 64 गुणा 6 करोगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 64 गुणा 30 40, ये होना चाहिए। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, आयतन की बात हो रही है तो सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन आपको करनी है, देखो बेसिक सी बात है। अब इसको सोल्व करेंगे तो पाई इंटू, जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा 0, 12 का 2 हासिल का 1
15 का 5 हासिल का 1 4 5 3, ये हो गया 35,520। पाई की वैल्यू रख देंगे, पाई का मान रख देंगे यहाँ पे 3.14। 3.14 गुणा 3.14 को इससे गुणा कीजिए, आप कीजिए, मैं तो कैलकुलेटर से कर ही सकता हूँ। यह आ गया आपका 11 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, स्तंभ का आयतन। अब ये जो आयतन आया है वो किस में आया है, सेंटीमीटर क्यूब में। अब हमें निकालना है द्रव्यमान। जबकि दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 है, तो 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना होगा। तो देखो, बेलनाकार स्तंभ का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना होगा, देखो देखो, आयतन जो हमने अभी निकाला है गुणा 1 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं, लोहे का भार, ठीक बात है। आयतन आया हमारे पास 1,11,532.8 गुणा 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम, गुणा 8। इसको गुणा 8 से करोगे तो आपके पास आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा, क्योंकि ये किस में दिया हुआ है, ग्राम में। अगर आपको इसको किलोग्राम में चेंज करना है, अगर इसको चेंज करना है किलोग्राम, फॉर चेंज इनटू किलोग्राम, तो आपको इसको किससे भाग में देना पड़ेगा, 1000 से भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। 8 से गुणा किया तो ये आएगा ग्राम के अंदर आपका द्रव्यमान, और किलोग्राम में चाहिए तो इसमें क्या कर देना, आप 1000 का भाग लगा देना। ठीक बात है, ये क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिए, कुछ नहीं है। दो बेलन थे, एक बेलन के ऊपर दूसरा बेलन, स्तंभ बना, इसका द्रव्यमान, इसका आयतन कैसे निकालेंगे, दोनों बेलन के आयतन को जोड़ देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आएगा। फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 है, तो इतने का कितना होगा, 8 से गुणा कर देंगे, ये ग्राम के अंदर आ गया, किलोग्राम में आंसर चाहिए था, 1000 का भाग लगा दो। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। शंकु जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले भाग पर अध्यारोपित है। अर्धगोले पे शंकु है, ये अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु है, ये शंकु हो गया। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है, ये बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 है और ऊंचाई 180 है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, ये जो ठोस बना, इसको अच्छे से बनाते हैं। ठोस कैसा बना हुआ है, अर्धगोले के ऊपर शंकु, ये लिखा हुआ है ना, शंकु सम्मिलित है, जो कि एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। शंकु सम्मिलित है जो कि किसके ऊपर अध्यारोपित है, अर्धगोले पे। तो अर्धगोले पे शंकु है, ये अर्धगोला हो गया, इसके ऊपर एक शंकु हो गया, ये शंकु हो गया। अब इस पूरे को एक बेलन में डाला जाता है, तो इस पूरे को किस में डाला जाता है, एक बेलन में। ये एक बेलन है जिसकी तली को इसने स्पर्श कर लिया, इस बेलन में उसको डाला जाता है और इसमें क्या भरा हुआ है, पानी।
पानी भरा हुआ है। अब क्या बोला, अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है इसकी चर्चा करेंगे एक बार के लिए। ठोस ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और इस शंकु की ऊंचाई कितनी है 120, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई 120, त्रिज्या है 60, यानी ये त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, जो कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी है 60 सेंटीमीटर है। इस ठोस को पानी से भरे हुए लंबवत बेलन बेलन की तली से स्पर्श करें, बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या भी कितनी है, बेलन की त्रिज्या भी है 60 और ऊंचाई 180, बेलन की ऊंचाई कितनी है 180। इससे क्या समझे, ये शंकु था 60 का, ये इसकी त्रिज्या 60 है, तो यहाँ पे भी तो ये कितनी होगी 60 होगी। तो जो अंदर जिस चीज को डुबोया है, जिस आकृति को, वो उसकी ऊंचाई भी टोटल कितनी इस अर्धगोले की और इस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी 120 और 60 180, बेलन भी 180 का, सब की त्रिज्याएं कितनी है 60, मतलब एकदम फिट बैठने वाली बात है। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन में शेष बचा पानी मतलब कैसे होगा कि बेलन का आयतन और उसमें से घटाएंगे किसको, इस ठोस को, जो कि किससे मिलकर बना है शंकु और अर्धगोले से। यानी कि समझो इसको, शेष जैसे बेलन के अंदर डाला तो एक तो हो गया बेलन, इसमें से हमें घटाना पड़ेगा किसको, शंकु को, और शंकु के साथ क्या है अर्धगोला, शंकु के साथ क्या है अर्धगोला, तो इनको घटाना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब इसको विधिवत तरीके से लिख के आप कर सकते हैं सॉल्व। देखो क्या क्या दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर कितनी दी हुई है 120 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या कितनी दी हुई है 60 सेंटीमीटर, और क्या है अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितनी दी हुई है 60 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या हो गई 60 सेंटीमीटर, और बेलन, जो बेलन है जिसमें डाला गया बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या वो भी कितनी है 60 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई वो कितनी है 180 सेंटीमीटर। ठीक बात है। अब इनका सबका आयतन निकालेंगे क्योंकि सबका आयतन चाहिए। तो देखो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन निकालेंगे, अर्धगोले का आयतन निकालेंगे और बेलन का आयतन निकालेंगे। तो शंकु का आयतन हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। अर्धगोले का आयतन भी हमें निकालना पड़ेगा, तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंच, पाई आर स्क्वायर इंच। देखो बेलन की ऊंचाई को आप कैपिटल एच से लिख सकते हो और शंकु की ऊंचाई को आप स्मॉल एच से लिख सकते हो। तो बेलन में ये आ गया कैपिटल एच, ये सूत्र आ गए। अब हमें शेष बचे पानी का आयतन निकालना है, शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन, तो शेष बचे पानी का आयतन, पानी का आयतन ये कैसे होगा, तो शेष बचा पानी मतलब इस बेलन में से घटाना है किसको, इस ठोस को, और ठोस किससे बना है शंकु और अर्धगोले से, यानी कि ये क्या होगा बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, या तो ठोस का आयतन लिख सकते हो
ठोस का आयतन लिखोगे तो पहले आपको निकालना पड़ेगा ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, या इसे लिख दो माइनस शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, जो कि क्या बन रहा है, ठोस बन रहा है, अर्धगोले का आयतन। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। अब जब ये आप निकाल के देखो, यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूला लिख दिए हैं, आप वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आपके आ जाएंगे। देखो 1/3 पाई की जगह पाई रख लो, आर स्क्वायर शंकु की त्रिज्या 60 यानी कि 60 का स्क्वायर, एच शंकु की ऊंचाई 120 गुणा 120, फिर क्या है अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई की जगह पाई आर क्यूब, अर्धगोले की त्रिज्या है 60 यानी कि 60 का क्यूब, फिर है पाई पाई आर स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर, एच का मान है 180। अब इनको जब सोल्व करोगे तो एक चीज ध्यान रखनी है, इन तीनों को सोल्व करोगे जब यहाँ पे लिखोगे तो पाई कॉमन आ रहा है, 60 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर तो बचेगा ही क्या। तो अभी देख लो, जैसे बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच का मान है 180 माइनस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब यानी 60 का क्यूब, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे देखो पाई 60 का स्क्वायर इंटू 180 माइनस, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 1/3 इधर भी 1/3 इधर भी है, पाई इधर भी है पाई इधर भी है, तो पाई/3 कॉमन आ गया, और क्या या 60 का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा पाई बार आया 1/3 बार आया 60 का स्क्वायर, तो ये बचा 120 माइनस 2 ऊपर बचा हुआ है 60 बचा हुआ है, 2 गुणा 60 का स्क्वायर आ गया तो 160 बच गया। ठीक है, ये तो प्लस का चिन्ह है ना, ये प्लस हो गया, तो 120 प्लस 120 240, 240 को फिर अब इसके अंदर आप ये और ये वापस कॉमन लेके इसको और सॉल्व कर सकते हो, तो ऐसे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपकी बिल्कुल भी। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आप समझ लीजिए ध्यान से और कर लीजिए। कैलकुलेशन आपको करनी है, कुछ क्वेश्चन मैंने करके दिए आपको, बाकी की आपको करनी है। 8वां क्वेश्चन, एक गोलाकार कांच की